friends, masti, YouTube, video editing, sports, pagalpanti, and a little bit of academics. 3 years at BITS Pilani in 3 square minutes. Here we go. व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गैरोला है और मैंने रिसेंटली अपना 3rd ईयर बिट्स पिलानी में कंप्लीट करा। तो यार आज के इस वीडियो में उतने ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स नहीं होंगे। दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ कैंडिड कॉन्वर्जेशन। बस मैं आप लोगों से अपनी जो 3 साल की जर्नी है बिट्स पिलानी की वो शेयर करने वाला हूँ, बट उसको शेयर करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सो द जर्नी स्टार्टेड वे बैक इन 2016 when I wanted to do anything but engineering. At that time जब भी कोई मुझसे पूछता था बेटा 12th के बाद क्या करोगे, तो I was like पता नहीं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं करनी है, इसके अलावा कुछ भी कर लूँगा। बट एज थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, उसके ठीक 3 साल बाद मैंने बिट्स में एडमिशन लिया। 3 साल मतलब क्लास 11th 12th और मैंने 1 साल ड्रॉप भी कराया। फर्स्ट ईयर में मुझे SR भवन अलॉट किया गया क्योंकि बिट्स का कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो मम्मी पापा ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी जिसको यूज़ करके 12 बजे की क्लास के लिए 11:58 पे मैं अपने रूम से निकलता था। 11:58 नहीं 12:05 होता था। अच्छा ठीक है, मतलब जो भी है, कभी कभी तो टाइम पे आता था भाई। तो उन रेयर ओकेजन्स में जब मैं क्लास अटेंड भी करता था और टाइम पे भी क्लास जाता था उन रेयर ओकेजन्स पे ऐसा होता था, नहीं तो छोड़ो। इनिशियली मैं सारी क्लासेस अटेंड करता था, कुछ अच्छी लगती थी और कुछ क्लासेस ऐसी भी थी जिसमें मुझे पहले दिन से ही नींद आने लग गई थी। मैं तो लेट रखा था, मैं तो भी उठा लेट रखा था। एनीवेज उसके बाद बिट्स की 0% अटेंडेंस पॉलिसी का मैंने भरपूर फायदा उठाया। तो उसके बाद आई मेड न्यू फ्रेंड्स, मेट माय रूम पार्टनर तनिष विजय। वी डिड अ लॉट ऑफ रैंडम मस्ती, पागलपंती और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। देखो जरा, देखो इन पागलों को। बट ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीखा नहीं। मैंने डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करे। आई जॉइंड NSS स्कूल, जहाँ पर हम जो उतने प्रिविलेज बच्चे नहीं हैं उनको पढ़ाने जाते थे। आई जॉइंड RC क्लब, जिसमें हम रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइंग प्लेन्स बनाते थे। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे क्लब ज्वाइन करे। शुरू में क्या होता है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। फिर देखो, हो सकता है आप 4 चीज़ें ट्राई करो, आपको 2 अच्छी लगे और 2 आपको लगे यार शायद ये मेरे लिए नहीं बनी। सेकेंड सेमेस्टर में आई लेफ्ट RC क्लब। आई वॉज एसोसिएटेड विद NSS फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स। उसके बाद फिर 3rd ईयर में तो सब ऑनलाइन ही हो गया था, तो वो तो सब ऐसी था। आई प्लेड फुटबॉल, डिड स्विमिंग, प्लेड अ लॉट ऑफ टेबल टेनिस। हाँ, कॉलेज में मैंने टेबल टेनिस काफ़ी खेला। हमें हॉस्टल के कॉमन रूम में टेबल मिलता था। कभी रात के 2 बजे कोई आ रहा है, भाई टेबल टेनिस खेलने चल रहा है, एंड यू आर लाइक वैसे तो 2 बज गए रात के, बाद चलते हैं। मतलब ऐसे चिल सा माहौल रहता है कॉलेज में ना काफ़ी। और कॉलेज में ना ये लेट नाइट उठने वाली आदत मेरी लग गई थी। बिकॉज क्या होता था कि घर पे तो अगर किसी दिन 2 बजे उठ गए थे तो ऐसा लगता था वो भाई साहब 2 बजे कितना लेट तक उठा है। कॉलेज में तो जिस दिन 12 बजे सोते थे उस दिन लगता था भाई सूरज कहाँ से निकला था, मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते थे। सो काफ़ी डिफरेंट सा हो गया था यार कॉलेज में लाइफस्टाइल, जिसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। कभी कभी मुझे लगता है यार हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को तो शायद जेट लैग हो ही नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी दिन हम 5 बजे उठ रहे हैं और किसी दिन हम 5 बजे सो रहे हैं। मतलब एकदम ही रैंडम सा शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि सबका शेड्यूल खराब होता था, पर मैंने ये फेज एक्सपीरियंस करा है जब मतलब किसी दिन हम 5 बजे सो रहे हैं और किसी दिन 5 बजे उठ रहे हैं। एनीवेज दैट वाज इट फॉर फर्स्ट ईयर। खूब सारी मस्ती करी हमने, कैंपस को एक्सप्लोर करा, सरस्वती मंदिर हम जाया करते थे, हम रोटुंडा जाया करते थे, एंक जाया करते थे, लूटर्स और बहुत सारी जगहें थी। मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। सो अगस्त 2019 में हमारा 2nd ईयर स्टार्ट हुआ और अगस्त में मैंने काफ़ी अनअकैडमी के लेसन्स बनाए। मैं पढ़ाया भी करता था उस समय अनअकैडमी में, और उस समय एक चीज़ चला करती थी, अनअकैडमी के मंथली एजुकेटर अवार्ड्स। मुझे अनअकैडमी का कॉल आता है और वो मुझे बताता है कि यू हैव वन ऑफ द मंथली एजुकेटर अवार्ड्स। तो उसमें मुझे एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप ऑफर की गई। मतलब पिलानी से सबसे पास दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट है, तो मैंने बोला आप दिल्ली से फ़्लाइट करवा दीजिए। तो दिल्ली से बेंगलुरु की फ़्लाइट, बेंगलुरु में 4 स्टार होटल में खाने पीने रहने का खर्चा, जो भी चीज़ें एक्सपेंसेस थी वो सारा अनअकैडमी ने ही फाइनेंस किया था। सो इट वाज अ ग्रेट टिप। और मेरी जो असली यूट्यूब जर्नी है, या फिर ये बोल सकते हो कि जो एडिटिंग जर्नी है, जो असली में एडिटिंग, उससे पहले मैं फ़ोन में एडिटिंग करता था कि ठीक है एक सॉफ्टवेयर लिया, लेट्स से काइनमास्टर प्रो यूज़ करके एडिटिंग कर ली, तो बहुत ही बेसिक सी एडिटिंग उस समय करा करता था। फिर मुझे फिल्म मेकिंग क्लब के कौस्तु भैया ने ये बताया कि यार तू फ़ोन में क्यों कर रहा है एडिटिंग, एक काम कर प्रीमियर प्रो यूज़ कर। सो आई ट्राइड प्रीमियर प्रो एंड आई हैव नेवर लुक बैक सिंस देन। तो जब मैं अनअकैडमी से वापस आया तो अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैंने एक 4 एपिसोड की एक सीरीज़ बनाई। उसका जो एपिसोड 2 था, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने प्रीमियर प्रो को यूज़ करके एडिट करा था। थोड़ा सा झांकी देखोगे? चलो देखो।
फिर उस समय क्योंकि मैं प्रीमियर प्रो में पहली बार एडिट कर रहा था, तो उसको सीखने के लिए मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करा अपना। उस समय अपनी क्लासेस को मिस करके रात भर उठ के मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी और नई वीडियोस एडिट करे। और यार मेहनत तो काफ़ी लगती थी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे याद है दयारा बुग्याल व्लॉग एडिट करने में पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला दो तो मुझे लगभग पूरा 1 महीना लग गया था। मतलब वो 2 वीडियोज़ को एडिट करने में मुझे 1 महीना लगा था। काफ़ी मेहनत लगती थी, और 1 महीना भी ऐसी नहीं कि एक दिन में 1 घंटा, नहीं, मैं दिन भर लगा रहता था। मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड करता था उसमें, क्योंकि उस समय सीख भी रहा था और एडिट भी कर रहा था। उसके बाद सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लॉकडाउन होने से कुछ हफ्ते पहले मैं एक विंग ट्रिप पे गया। तो बेसिकली अपने बिट्स के कुछ दोस्तों के साथ मैं एक ट्रिप पे गया, जयपुर की ट्रिप पे गया, और वहाँ पर हमने काफ़ी मज़े करे। वी केम बैक, देन केम मार्च 2020। मैंने होली के लिए अपना सामान पैक करा, मैं घर गया, एंड आफ्टर दैट 1.25 ईयर्स कुछ ऐसे स्पेंड हुए। मजाक कर रहा हूँ, इतने भी ब्लैंक नहीं थे, बहुत कुछ हुआ उसके बाद भी लाइफ में। बस उसके बाद बिट्स कैंपस में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पाया। मतलब अभी तक नहीं मिल पाया, होपफुली मिल जाए नियर फ्यूचर में। सो मैं तो घर 2 दिन के कपड़े ले गया था, ये सोच के कि 2 दिन बाद, होली के बाद वापस आना है। हुआ ये कि उसके बाद हम एक ट्रैक पे चले गए, नाग टिब्बा ट्रैक, एंड आई वाज लाइक कि यार होली की छुट्टी तो है ही, तो 2-3 दिन और छुट्टी ले लेता हूँ, 3-4 दिन बाद चले जाऊँगा वापस कैंपस। बट इससे पहले कि मैं कैंपस वापस जा पाता, हमको एक नोटिस आ गया था कि जितने भी लोग कैंपस में हैं उनको इतने, मतलब अगले 2 या 3 दिन या 4 दिन जो भी टाइम दिया गया था, इतने टाइम में कैंपस खाली करना है। मैं 2 दिन का सामान लेके आ रखा था, नॉट नोइंग कि इसी सामान के साथ मेरे को अगले काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा। तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कुछ दिन तक तो कोई क्लासेस नहीं हुई। हम लोग इतने चैन से जी रहे थे कि भाई कोई क्लासेस नहीं हो रही, एंड देन केम ऑनलाइन क्लासेस। उफ, मतलब ठीक है, जिसको अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, बट पहले तो जो थोड़ी बहुत अटेंडेंस बची थी कैंपस में वो भी और रिड्यूस हो गई ऑनलाइन सेमेस्टर में। फिर सेकेंड ईयर एंड हुआ, फिर हमारा इंटर्नशिप होनी थी, प्रैक्टिस स्कूल 1 जो होता है वो भी ऑनलाइन हुआ। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगा, और उसी दौरान 28 जून 2020, आई रिमेंबर द डेट, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, उस दिन मेरे 739 सब्सक्राइबर्स थे। मैंने एक वीडियो डाली जेईई नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में, और पिछले 2 साल में मेरे 739 सब्सक्राइबर्स हुए थे। और उस एक दिन में जब मैंने ये वीडियो डाली, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स बढ़े, 500 से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन दैट? उस वीडियो में मेरे 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या रहा है। इट वॉज रियली एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उस वीडियो से मेरा चैनल थोड़ा सा राइज हुआ, फिर मैं वीडियोज़ बनाते रहा। तो कुछ इस तरीके से अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ कॉलेज का। फिर थर्ड ईयर शुरू हुआ, वही सेम स्टोरी, ऑनलाइन सेमेस्टर। हमको लग रहा था थर्ड ईयर में तो कॉलेज खुल ही जाएगा, बट थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी तक तो कॉलेज नहीं खुला है। फिर उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद मैं कुछ ट्रिप्स पे गया। आई वेंट टू केदारनाथ, आई वेंट टू डोडीताल। मुझे ट्रैकिंग का काफ़ी शौक है। देन इन जनवरी 2021 मैं पांगरचूला पीक ट्रैक पे गया। ऐसे हम कुछ ट्रैक्स पे, ट्रिप्स पे जाते रहे। कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैं जब जैसलमेर गया हुआ था तो मुझे 12 बजे असाइनमेंट सबमिट करना था। इंटरनेट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। 11:12 हो रहे हैं, 12 बजे तक एक असाइनमेंट सबमिट करना है। खाना भी बन चुका है, बट मैं अभी असाइनमेंट कर रहा हूँ। सो या मजबूरियों के शिकार है और कुछ इस तरीके से हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, एंड हियर आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू माइट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि अपने इन वीडियोस के द्वारा आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ला पाऊँ, आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल ला पाऊँ, और आप लोगों के जीवन में जितना हो सके पॉजिटिविटी ला पाऊँ। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए गिव इट 100% इन व्हाट एवर यू डू। बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पसंद आया तो शेयर भी कीजिए।